जहाँ पे कोई भी किसी को भी अगर एक प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके ढूंढ लेता है। मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो मेरे से बेहतर ही सॉल्व करती है। उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर वो आपका दोस्त है ना तो वो आपकी भी लाइफ को वैसा बना देगा। प्रॉब्लम को देखता है, सुनता है, समझता है, फिर उसका ऐसा सॉल्यूशन देता है कि आपका दिमाग चकरा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती के बारे में। यारी, दोस्ती, मित्रता, सखा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस चीज़ को गहराई से समझने वाले हैं कि जब हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो उसका हमारे डेली लाइफ पर या फिर हमारे खुद के ऊपर क्या असर पड़ता है, हम कैसे चेंज हो जाते हैं अपने दोस्त के साथ रह रहकर। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल से समझना है तो आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपको एकदम बिल्कुल गहराई से घुस के समझाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ रहकर मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि मतलब ना भाई मज़ा आता है यार, एकदम खुश मिजाज टाइप के, हैप्पी टाइप के, कभी उनके लाइफ में दुख है ही नहीं, इस टाइप के दोस्त हैं मेरे। ठीक है, और ये चीज़ आपको मेरे वीडियो में मेरे से बात करते हुए, मेरी वीडियो को देखते हुए आपको पता चल भी रहा होगा। तो इसलिए हम सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है संगति का असर। अब इसमें होता क्या है मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ठीक, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं ना तो उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता है, जो तरीका है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, वो किसी भी काम को कैसे हैंडल करता है, वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालता है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आने लग जाती हैं जैसा वो करता है। लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, लेकिन ये चीज़ें हमको पता भी नहीं चलती और धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाती है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि अगर आप किसी दोस्त के साथ घूम रहे हो, ये ठीक है, तो अगर वो कोई ऐसा वर्ड बोलता है जो कि बार बार यूज़ करता है तो आप भी कभी कभार वो वर्ड का इस्तेमाल कर देते हो अपनी बातों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो सुबह डेली एक्सरसाइज करने जाता है, सुबह 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक में, और सीधा जंगल जाता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आसानी से। तो जब आप उसके साथ पहले दिन जाओगे ना तो आप सिर्फ उसको देखोगे, आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप तो वैसे नहीं हो ना जैसे वो है। दूसरे दिन आप 1-2 पुशअप मारोगे, अरे होगा चलता ठीक है। तीसरे दिन आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, चौथे दिन वो और बढ़ेगा, और 5वें 6वें दिन 10वें दिन करते करते आप उसकी तरह करने लग जाओगे। क्यों होगा ऐसा पता है? क्योंकि आप उसकी संगति में हो। कहते हैं ना, इंसान जिसको देखता है और जैसे देखता है वो वैसे ही सीखता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ अलग सीखते हैं, हम कुछ अलग सीखते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनके अंदर एक उमंग होता है किसी भी चीज़ को देखने का। वो ज़्यादा कुछ अपने लाइफ में देख ही नहीं होते, इसीलिए उनको लगता है कि यार सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन हमारे साथ हम सीखते हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, पहले से जान चुके होते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को जितना उमंग होता है ना, उतना बड़ों को में उतना नहीं होता। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारे आसपास का जो माहौल होता है ना, वो जैसा होता है हम वैसे ही उसमें ढलते चले जाते हैं। मतलब अगर हमारे आसपास का माहौल ऐसा है जहाँ पे सब लोग क्रिएटिव हैं, जहाँ पे कोई भी किसी को भी अगर एक प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके ढूंढ लेता है और सब तरीके एकदम बेस्ट होते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो ना, मान के चलो कि आप इतने बेहतर बन जाओगे कुछ ही समय में, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। बहुत मतलब ऐसे लोग की संगति अगर आपको मिले, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना, वो लोग किसी भी प्रॉब्लम को इतने बेस्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने इसे खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मेरे साथ ऐसे लोग हैं, बल्कि मेरा एक दोस्त ही है। ठीक है, वो भाई किसी भी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करता है ना कि आप एकदम हैरान रह जाओगे कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता था, हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। वो इस तरीके से सॉल्व करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे इंसान के साथ रहने का मौका मिले, ऐसे किसी दोस्त के साथ रहने का मौका मिले जो किसी भी प्रॉब्लम को एकदम चुटकियों में खड़ाक से सॉल्व कर देना, तो भाई रहो उसके साथ, उससे सीखो, उससे पूछो कि भाई ये तू कैसे करता है, तू एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचता है, उसके बारे में कैसे ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बनाता है, माइंड मैप तैयार करता है, फिर उसको सॉल्व करता है। रहो भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इमोशनल सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ उससे फिजिकली खुश रहने के लिए दोस्ती नहीं करते, हम उससे इमोशनली खुश रहने के लिए भी दोस्त करते हैं। आपको मैं एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखो, अपना पर्सनल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है।
अगर आपका कुछ दोस्त है, सॉरी मेरी ही एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरी ही एक दोस्त है, ठीक है। अगर मैं उसके पास जाता हूँ, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो मेरे से बेहतर ही सॉल्व करती है। इस चीज को तो मैं कहूंगा सबसे पहले, मुझसे बेहतर सॉल्व करती है। उसका हर एक चीज को देखने का जो थिंकिंग है ना, वो अलग है। वो सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ती है, वो एक्सरसाइज करती है, मतलब हर एक चीज में जिसको आप बोल सकते हो कि अच्छा एक इंसान होता है, वो है, ठीक है। वो इस तरीके से करती है। अगर मैं अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसके पास जाऊं, जो कि एक इमोशनल प्रॉब्लम है, तो वो उसको इस तरीके से सॉल्व करती है, इस तरीके से मतलब मेरे को समझाती है ना, कि ऐसा लगता है कि यार मैं खामखा इतना ज्यादा इसके बारे में सोच रहा था, ये तो बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं सोचता इतना हूं, वो बता देती इतना है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि मेरे को वो प्रॉब्लम लगती ही नहीं है, साथ में दे देगी सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से पूरी टेंशन ही खत्म हो जाती है। भाई ऐसे लोग के साथ रहो, सच बता रहा हूँ, ऐसे लोग के साथ रहो भाई। बहुत कम लोग मिलते हैं, बता रहा हूँ ना, बहुत कम लोग को ना इस टाइप के दोस्त मिलते हैं, लेकिन अगर मिले ना, मिलने का मौका मिले, बनाओ। नहीं बना सकते, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें, नए नए आइडियाज पे बात करते हैं, देखो उनकी वीडियोस। जरूरी नहीं कि आप किसी के साथ फिजिकली रहोगे तभी वो अच्छा दोस्त बन सकता है, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी की वीडियोस देख रहे हो, मैं कई सारे ऐसे लोग की वीडियोस भी देखता हूँ जो अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है, तो उनसे भी मेरे को ना कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। वो भी मेरे दोस्त ही हैं, मैं उनकी भी संगति में हूँ, ये आप कह सकते हो। ये नहीं कह सकते कि वो वीडियो में तो आप उनकी संगति नहीं हो। संगति का मतलब होता है कि जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिसके पास आप, जिससे आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, वही चीज़ आपकी संगति बन जाती है, ठीक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, व्यक्तिगत विकास। अगर आपका दोस्त एकदम क्रिएटिव भी है, एकदम अच्छा इंसान भी है, एक उसके पास मतलब अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, वो उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर वो आपका दोस्त है ना, तो वो आपकी भी लाइफ को वैसा बना देगा। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि जो एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, वो जब किसी ऐसे बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं जो कि किसी भी चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो वो भी बच्चे वैसे बन जाते हैं। लेकिन वैसा बनने में उनको थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि संगति का जो प्रोसेस होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता, मतलब इतना फास्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन टाइम लगना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद वो बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को सोच पाता है, समझ पाता है, कर पाता है। तो इसीलिए जिनको भी लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर कमज़ोर हूँ, तो ऐसे लोग के कॉन्टेक्ट में आओ जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो और उसी चीज़ में वो एकदम बिल्कुल बेस्ट हो। उन लोगों के कांटेक्ट में आओ, उनसे सीखो, उनसे समझो कि वो किसी भी चीज को कैसे हैंडल करते हैं। भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, आकर्षण और प्रभाव, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि ये चीजें कैसे काम करती है। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करोगे? एक आपका दोस्त है जो कि हमेशा दुखी रहता है, किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, या फिर हमेशा एकदम ऐसा ही रहता है कि मतलब ना उसको किसी भी चीज से कोई मतलब ही, ठीक है। ऐसे लोग के साथ, कि ऐसे दोस्त के साथ रहना पसंद करोगे जो हर एक प्रॉब्लम को देखता है, सुनता है, समझता है, फिर उसका ऐसा सॉल्यूशन देता है कि आपका दिमाग चकरा जाता है कि यार ऐसा सॉल्यूशन हो कैसे सकता है जो इसने दे दिया। और भाई वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा चिल मोड उसका एक्टिवेटेड रहता है, मतलब उसको भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके साथ भी वो काम करता है, जिस भी काम को वो लेता है, वो काम में भाई वो 4 चांद लगा देता है, अगर आप सिंपल शब्दों में समझोगे तो, ठीक है। उस काम की वैल्यू बढ़ा देता है। ऐसे दोस्त के साथ रहना पसंद करोगे? सीधी सी बात है भाई, अगर मैं होऊंगा ना तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन के पास जाऊंगा। रीजन, अगर मैं ऐसे संगति को पकड़ता हूँ, ऐसे दोस्त को पकड़ता हूँ ना, तो मेरे को सिंपली पता है कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। मतलब आपकी संगति तय करती है कि आप फ्यूचर में ग्रो करोगे या फिर और ज्यादा पहले से डाउनग्रेड हो जाओगे। आपकी थिंकिंग पहले से ज्यादा ग्रो करेगी या और ज्यादा डाउन हो जाएगी। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आप किसको ज्यादा समय देते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अगर मैं अपनी इतनी सारी बातों को अब इतने में कंक्लूड करके आपको देना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा पता है? सिंपल सी एक थ्योरी है इस चीज को लेकर, मेरी थ्योरी है, मेरे को दूसरे का नहीं पता। अगर मेरे को अपने लाइफ में ग्रो करना है तो ऐसे लोग के कांटेक्ट में आना है जो लोग अपनी लाइफ में मचा रहे हैं। मचा रहे हैं का मतलब है कि सिर्फ पैसे के मामले में बात नहीं कर रहा मैं, एक बात याद रख लेना पहले से, इस चीज को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। पैसे के मामले में तो ठीक है, पैसा एक पॉइंट है,
लेकिन मैं सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ मेंटल लेवल पे, कि अगर वो उनके पास सब कुछ है और अगर नहीं भी रहेगा तब भी वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो आज हैं। मैं ऐसे लोग को ज्यादा पसंद करता हूँ, मतलब जो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, जो खुश होने पे ज्यादा खुश नहीं होते या फिर दुखी होने पे ज्यादा दुखी नहीं होते, नहीं, वो हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। उनके लाइफ में हमेशा बैलेंस बने रहता है हर एक चीज का, जिसकी वजह से उनको किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहती, एकदम चिल मूड हमेशा एक्टिवेटेड ही रहता है। ठीक है, आप लोग को ना मेरी एनर्जी देख के समझ में आ रही होगी कि यार मैं किस टाइप के लोगों से इस समय बातचीत, संगति, ये सब चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी ये वाली जो थ्योरी है, ये वाली जो वीडियो है पसंद आई होगी, अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए ना, सीधे कमेंट करना, अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। इस चैनल पर वीडियोस जो हैं वो 24/7 एक्टिवेटेड है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी सीधा कमेंट डाउन करना, उसका जवाब मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ लाइव आने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा, उसका रीज़न है। ठीक है, थोड़ा सा और समय बीत जाए उसके बाद मैं लाइव आऊँगा, जब काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाएंगे ना, इकट्ठा फिर आके लाइव में सबके आंसर से एक साथ दूंगा, मज़ा आएगा, तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि फिर मैं आपसे सीधे बात करूँगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे मैं डायरेक्ट उसका जवाब दूंगा, मज़ा आएगा। नहीं, इस चीज़ को मैं करने वाला हूँ, अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद। ठीक, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली ख्याल रखो और हमेशा खुश रहो, चिल मोड एक्टिवेटेड रखो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दो इजाज़त, आपका भाई ज़रूर मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।